हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू परमा कुर्मी व्लॉग। और सुबह का अभी 5:30 हो रहा है। मैं सुबह मैं का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। नवरात्रि स्पेशल लंच बॉक्स आज मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि नवरात्रि में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। तो होता क्या है ना, इस टाइम हम लोग को दिमाग में नहीं आता है कि क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं। तो उस हिसाब से आज मैं ना एक लंच बॉक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ। भिंडी मैंने ले लिया है, उसको मैं कट कर रही हूँ। सिंपल भिंडी बच्चे खाने नहीं चाहते हैं तो थोड़ा सा ट्रिक लगा के बनाएंगे हम लोग। तो चलिए साथ में बनाते हैं भिंडी, और उसके साथ मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म आटा के पराठे। क्योंकि ज़्यादातर घरों में नवरात्रि में सिंगाड़े का आटा का रोटी तो बनते नहीं है, क्योंकि चूल्हा में हमेशा पक्के खाने ही बनते हैं। तो बस मैं व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन घर में बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है, बिना प्याज लहसुन का। तो मैं यहाँ पे ना भिंडी को कट कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। सुबह का 5:30 बज रहा है, इसलिए मेरा मुंह ऐसा ही लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि जस्ट उठी हूँ, पानी पी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और आ गई हूँ किचन में। आज उठने में एक्चुअली लेट हो गई। दूसरा दिन होता तो 4:45 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन नवरात्रि में इतना सारा काम हो जाता है ना, घर का साफ सफाई वगैरह बहुत सारा काम हो जाता है, एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो फेस्टिव सीजन में हर हाउस वाइफ्स का यही होती है कि थोड़ा सा काम ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए रात को थोड़ी सी लेट सो रही हूँ। तो बस उठते उठते आज 5:15-20 हो गया, मतलब जस्ट भागी हूँ मैं। यहाँ पे आटा लगा रही हूँ मैं। अच्छा, बाय द वे ये नॉर्मल गेहूं का आटा है, खूब सारी घी डाली हूँ। बच्चों के साथ घी के कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, यही तो उम्र है घी और खाने का, बाद में बड़ा हो जाएगा तो बस मम्मा घी नहीं खाना है, मम्मा ऑयली नहीं खाना है, ये तो स्टार्ट होने ही वाला है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं ज़ीरा और कलौंजी, और इसके साथ सौंफ भी है थोड़ा सा, और उसके साथ में राई के दाने भी हैं, और इसके साथ थोड़ी सी मेथी दाने भी हैं। तो पंचफोरन आप ले सकते हो अगर इतना सारा तड़के आप मिक्स नहीं करना चाहते हो तो उसमें भिंडी डालिए, साथ साथ में नमक भी डाल दीजिएगा, और उसके साथ हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं यूज़ करूँगी। आप चाहो तो रेगुलर वाली रेड चिली यूज़ कर सकते हो। आप बोलोगे साथ ही साथ डाल दियो, भिंडी का जो लासा होती है ना वो ख़त्म नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी कि भिंडी का पहले थोड़ा सा भिंडी भून जाए, उसके बाद मसाले करूँगी, लास्ट में नमक डालूंगी, उसमें पानी छोड़ देता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सारे सब चीज़ एक साथ डाल दो और ढक के आप पका लो। भिंडी जैसा पकना है वैसे ही पकेगी। हाँ भाई, बाय द वे प्याज वाली भिंडी अगर आप बनाओ तो तब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल वाली भिंडी जब नवरात्रि के लिए खाना बनती है ना, तो माता रानी का आशीर्वाद से सब सही होता है जी। तो मेरे साथ भी वही है। तो सारे सब चीज़ एक साथ डाल दिया, और साइड बाई साइड आपको दिख रहा है कि मैं पराठे का तैयारी कर रही हूँ। आज तो पराठे बनाऊंगी मस्त, और भिंडी का सब्जी बनाऊंगी। तो बस भिंडी भी थोड़ा सा ही कट किया, उतना कट करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट में भी हम लोग भिंडी खाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ना भिंडी में थोड़ी सी भून गई है, तो बस इसमें ना दही डाल रही हूँ। दही फेंटने वेटने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली दही आप डाल दो कढ़ाई में। अब बस उसको थोड़ी सी मिक्स दे दो, और दही अपना पानी खुद ब खुद छोड़ेगी। और एकदम वो जब दही अगर खट्टा हो, जैसे ये वाली दही ना थोड़ी सी खट्टी थी, तो मैं ना इसमें चीनी डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत खट्टा खट्टा लग रहा था मुझे। तो मैं उतना खट्टा खाएगा नहीं, वापस लेके चला आएगा। थोड़ा सा मीठास होने से ना हर बच्चे, थोड़ी सी मिठास हो जाए ना सब्जी में, हर बच्चे खा लेता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड ऑन कर दी, और ये देखिए थोड़ी सी मिक्स दे दूंगी। अब इसको स्लो फ्लेम में एक्चुअली पकने के लिए छोड़ देनी है हमको। तो जी यहाँ पे भिंडी मेरी पक रही है, और भिंडी का बहुत सारा पानी था, पानी खत्म भी होने लगा है धीरे धीरे। और साइड में पराठे भी मैं बना के रखूँगी, सारे पराठे इकट्ठे बना लूँगी, उसके बाद धीरे धीरे करके सेक भी लूँगी। तो क्या होगा कि एक साथ इकट्ठे सारी चीज़ें हो जाएगा। तो पराठे ऑलमोस्ट डन हो चुके थे मेरे। तो बस यहाँ पे देखिए साइड में बेल के मैं रखी थी पराठे सारे। 2-3 ही तो पराठे लेके जाने हैं उसको, 1-2 लेके जानी है, 2 खाना है उसको, और 1 दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करना है उसको। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा पराठे देती हूँ, 3 पराठे देती हूँ, और बस चलो दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर लो, आपका मन का तसल्ली भी हो जाएगा। ये नहीं कि मम्मी कम दी हो, आगे तो आए दिन कंप्लेन रहता था कि मम्मी अब कम दी हो, तो दोस्तों के साथ शेयर कैसे करूँ।
तो चलो इसीलिए एक पराठा एक्स्ट्रा दे देती हूँ। यहाँ पे पराठा लास्ट पराठा मैं बेल रही हूँ, तो चलो ये पराठा मैं बेल लूँगी फटाफट से। यहाँ पे पराठा मैं सेकने लग जाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पे पराठा बेल रही हूँ मैं। और क्या होता है ना कि नवरात्रि का जो खाना होता है ना वो सादा खाना बनती है, लेकिन इतनी स्वाद बनती है। वही खाना आप बाद में बना दो ना, तो नवरात्रि के बाद बना दो ना, तो वो स्वाद नहीं लगती है। ये हमको लगता है ना पूरी तरह से माता की आशीर्वाद से ही होती है, ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को भी क्या ऐसा ही लगता है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल ये सारे सब चीज़ तो मेरी हो चुकी है, बन चुकी है पराठा। और यहाँ पे ना तावा में चढ़ा के रखी हूँ, थोड़ी सी गर्म नहीं होने से ना तावा, अगर डायरेक्टली आप पराठे सेकने लगो तो पराठे ना चिपकने लगते हैं और पराठे बाद में ना टाइट हो जाते हैं, मतलब वो सॉफ्टनेस नहीं रहती है। तो बस पहले ना तावा में गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद तावा को धुल के वापस से चढ़ाती हूँ। ये देखिए, धुल के पोंछ के वापस से चढ़ाई। इससे क्या होता है ना, तवा में अगर कोई भी गंदगी रहेगा ना वो आपका निकल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब मैं ऐसा करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं पराठे सेकने लगी हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पे घी डाल के आप सेकिएगा ना पराठे, तो बाद में पराठे वो टाइट हो जाएगा, मतलब खाने के टाइम पे ना करारे हो जाएंगे। और अगर आप ऑयल से सेकिएगा, जब पराठे का आटा लगाना हो ना तब आप घी से लगाइए आटा, लेकिन जब सेकना हो ना तब ऑयल से आप सेकिए। तो मैं यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल यूज़ करती हूँ, तो बस वही उसी से सेक रही हूँ। इससे पराठे ना आप शाम को भी खाएंगे ना तो ये पराठे एकदम सॉफ्ट के सॉफ्ट रहेंगे। तो ये एक ट्रिक है, नवरात्रि में आप ऐसे बना के देखिए। सुबह में बना लीजिए घी से पराठे, और मतलब आटा लगा लीजिए और उसको बनाइए ऑयल से, तो देखिएगा ना आपका पराठा शाम तक रात तक एकदम सॉफ्ट है। तो बस मैं वही करती हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ, मतलब ये मेरी सासू मॉम की ट्रिक है। तो मैंने वो आप लोगों को बता दिया, शायद किसी का काम आ जाए। तो पराठे मेरी बन चुकी है और यहाँ पे साइड बाय साइड मेरी भिंडी भी बन चुकी है। तो बस चलिए फटाफट से लंच बॉक्स में पैक कर लेती हूँ मैं इनका। तो यहाँ पे लंच बॉक्स में मैं रख रही हूँ दही वाली भिंडी, जो नवरात्रि स्पेशल है। और आप लोग ना ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बच्चों को लंच बॉक्स, आपके बच्चे अगर भिंडी खाना पसंद करता है ना, तो अब ये वाली भिंडी बना के आप उनको दे सकते हो, और आपका हस्बैंड को भी लंच बॉक्स में भिंडी ऐसे दे सकते हो। तो आपका एक ना टेंशन खत्म हो जाएगी, नवरात्रि में हम दे तो क्या दे। बहुत जन का होता है, तो बस 3 पराठा ना दिया नहीं जाता है हम लोग का यहाँ पे, शगुन नहीं माना जाता। तो एक पराठा में ना थोड़ा सा तोड़ के मैं डाल रही हूँ, तो 4 पराठा हो जाएगा। तो रोटी भी मैं ऐसे ही करती हूँ, 3 अगर देना हो ना तो 1 तोड़ के डालती हूँ मैं हमेशा थाली में, तो वो 4 में गिनती में आ जाएगा। तो 3 पराठा कभी नहीं देना चाहिए। चलिए फटाफट लंच बॉक्स हो गया है रेडी। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि ये सारे रेडी करते करते अभी 6:30 हो रहा है। तो बस हस्बैंड ऊपर से आवाज़ लगा दिए कि हम उठ गए हैं, तो थोड़ा सा चाय भी लेके आइएगा। तो बस यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ, फटाफट से चाय बनाऊंगी। तो हम और हस्बैंड बैठ के आराम से तसल्ली से थोड़ा सा चाय पियेंगे, क्योंकि अभी आधा घंटा हाथ में टाइम है। मैं इनको रेडी करना है 7 बजे से। तो चलो फटाफट से, अभी 6:30 नहीं हो रहा है, 6:20-25 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो चलो चाय लेके सबसे पहले मैं ऊपर चलती हूँ। और हाँ जी, मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लग रहा है तो। कैसे हो आप? स्कूल जा रहे हो? चना का खांसी हुआ है। ठंडा ठंडा पानी पियोगे? आइसक्रीम खाओगे? चलो पूजा नहीं घूमोगे? चलो आज पूजा घूमते स्कूल नहीं जाओ, हैं? पंडाल से ना मार के निकाल देगा। सोनिया मेरा बेटा, मुँह तो देखा दे मेरा बेटा का, 4 दिन के लिए स्कूल जा रहा है। हैं? चलो बाय बाय कर दो सबको। मैं इनका स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए उसका मूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा था। बोल भी रहा था कि स्कूल नहीं जाना है, लेकिन अटेंडेंस का भी मैटर है, भेजना तो पड़ता ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह ना
चला गया, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सुबह सुबह स्कूल चला गया अभी। और मैं ना आज एक बहुत अच्छा नवरात्रि स्पेशल जो लंच बॉक्स है वो रेसिपी शेयर किया, क्योंकि दिस नवरात्रि तो स्कूल बच्चों का छुट्टी रहता नहीं है, मतलब दशहरा के पहले 1-2 दिन पहले ही छुट्टी होगा, तो अभी तो कुछ दिन स्कूल जाना है, उसको एग्जाम खत्म हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज नवरात्रि, देखो नवरात्रि स्पेशल को शेयर करती हूँ ताकि बच्चों को भी हेल्प हो जाए, बच्चे खा लें और मम्मी को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि मम्मी लोग हमेशा सोचते हैं मेरी तरह कि नवरात्रि में बच्चों को क्या दिया जाए, लंच बॉक्स में क्या दिया जाए। तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। स्कूल जाने के बाद मेरा रूम का हालत देखो पूरा, मैं लाइट्स ऑन करके दिखाऊं, देखो पूरा अफरा तफरी मचा हुआ है रूम में। इसको मुझे अभी क्लीन करनी है, बहुत सारा काम है, मतलब सुबह में ना इतनी ज्यादा कम बढ़ जाती है ना, क्या ही बताऊं। मतलब सुबह मैं उठी थी आज 5:10 में, तभी से अभी दौड़ रही हूँ मैं। एनीवेज चलो पहले फटाफट से रूम क्लीन करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह निकल गए जिम के लिए और वो मैं को ड्रॉप करेंगे और जिम चले जाएंगे, आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी क्या है ना कि नवरात्रि 1-2 दिन में चालू होने वाली है, तो इसलिए साफ सफाई भी घर में चल रही है। 2 दिन पहले रंगाई का काम हुआ था घर में, आप लोगों को तो पता ही है, तो उस हिसाब से साफ सफाई तो नहीं हो रही है, लेकिन भगवान जी का यहाँ मुझे साफ करनी है। थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह तो एवरीडे बेसिस में होते हैं, तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है इस बार तो। लेकिन नवरात्रि का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है घर में, तो घट नहीं। अच्छा, किसी ने मुझे सवाल किया था फिर से कि दी आप नवरात्रि में, सॉरी फॉर दिस नॉइज, नवरात्रि में घट क्यों नहीं बैठाते हो, माता रानी का पूजा क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मंदिर जाना पड़ता है जी, वहां पे दुर्गा पूजा होते हैं बाकायदा, बहुत तामझाम से, और वहां पे मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती हूँ। तो घर का पूजा कौन देखेगा अगर मैं वहां चली जाती हूँ, और वहां मुझे जाना ही है, इसीलिए मैं घर में नवरात्रि का माता रानी को नहीं लाती हूँ। लेकिन जितना मतलब नवरात्रि में नॉनवेज अवॉइड करती हूँ, जैसे आपको पता चलेगा नवरात्रि का व्लॉग आएगा, जैसे जैसे दिन जाएगा नवरात्रि में क्या क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप लोगों को पता चले नवरात्रि में मैं क्या क्या करती हूँ। चलो एनीवेज, चलो फिलहाल मैं काम स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपना बेडरूम क्लीन करूँगी फटाफट से। मैं जो बोल रही थी ना, मैं को स्कूल जाने का इच्छा नहीं था, क्योंकि उसका जो 2 दोस्त है ना वो लोग गया है घूमने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जस्ट उसका 1-2 दिन में उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आज फिर स्कूल नहीं आया, क्योंकि उनका पेरेंट्स से बात हुआ कि वो लोग नहीं आएगा, आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। तो बस दोनों के दोनों ही नहीं आएंगे, क्लास में और सारे बच्चे हैं, लेकिन होता है ना कि जब बचपन का 2 दोस्त 3-4 दोस्त हम लोग आपस में एक साथ बैठे, उसमें 1-2 जन नहीं आए तो कितना बुरा लगता है ना। तो वैसे ही मैं को बुरा लग रहा था, उसका मन नहीं था आज एक बिल्कुल स्कूल जाने का, लेकिन फिर भी आज देखो स्कूल खुला हुआ है ना, तो ऑफ कराना मुझे सही नहीं लगा, तो इसीलिए मैं भेज दी उसको स्कूल। अब आ ही जानी है स्कूल, और 2 दिन बाद स्कूल का छुट्टियां भी स्टार्ट होने वाली है। नवरात्रि स्टार्ट होगी, उसका 1-2 दिन बाद ही छुट्टियां स्टार्ट होगी, क्योंकि कोलकाता में ना बहुत बड़ा पैमाने पे दुर्गा पूजा होते हैं। जो लोग कोलकाता में हैं उन लोग को तो पता ही है कि कोलकाता में कितनी बड़ी करके दुर्गा पूजा होती है। तो सारा जगह पंडाल है, रोड ब्लॉक है, तो बस स्कूल भी छुट्टियां स्टार्ट ही होने वाली है। तो चलो जितना दिन छुट्टी नहीं होती है उतना दिन तो स्कूल जाए एटलीस्ट। तो बस यहाँ पे मैं किचन साफ करने के बाद बनाने लगी थी हम लोगों का ब्रेकफास्ट। सेम ही ब्रेकफास्ट बन रहा है हम लोगों का, अलग कुछ बना नहीं। पराठा है और भिंडी, जैसे सुबह में बनाई थी ना थोड़ी सी, तो वैसे ही भिंडी बना लिए, लेकिन दही नहीं डाली उसमें, सूखा पे भिंडी बनाई हूँ। और हस्बैंड बोले कि दही मत डालना उसमें, तो इसीलिए मैं दही नहीं डाली थी। पराठे बनाई और सिंपल सा हल्दी मिर्ची डाल के भिंडी बना लिए। तो दिस इज आवर
ब्रेकफास्ट टुडे। ये है हम लोगों का आज की ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा आ गई थी ऊपर में। किचन विचन तो बाद में क्लीन होते रहेगा और लंच भी बनाने में हाथ में टाइम है। और अभी लंच बनाने में ना उतना दिक्कत भी नहीं है, प्याज लहसुन काटने पीटने का कोई झमेला ही नहीं है। फटाक से बनाओ, फटाक से सब्जी बनाओ तो बस हो जाती है। तो बस यहाँ पे टाइम था 12 साढ़े 12 बजे जाऊँगी, गर्मा गर्म सब्जी कुछ बना दूंगी। और फिलहाल यहाँ पे ना मैं जो जितना सारा कपड़ा मैं धोई थी ना आज, वो सारे कपड़े मैं डालूंगी यहाँ पे। और इतना मम्मी के कपड़े हैं, दादा के कपड़े हैं, सबका कपड़े यहाँ पे सूखते हैं एक्चुअली। और बारिश आ जा रहा है ना तो छत पे, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ डालने के लिए। बस मशीन भी ऊपर ही तो लगा लिया है और बस यहाँ पे मैं अभी कपड़े सुखाऊंगी फटाफट से सारे कपड़े, बस उतना ही। क्योंकि नवरात्रि जब दुर्गा पूजा चालू होगा ना तो 4 दिन 5 दिन कपड़े धोया नहीं जाता है। तो अभी जितना सारा कपड़ा है सारे धोने की कोशिश कर रही हूँ। तो फिलहाल आज का ये छोटू सा व्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी। व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, बाय द वे रेसिपी जो है वो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। क्योंकि ये नवरात्रि स्पेशल जो रेसिपीज़ है, अभी तो आज तो मैंने वैसे ही खाना बनाया है, कल भी वैसे ही बनेगा खाना, तो मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। नवरात्रि स्पेशल जो बना सकते हैं आप। तो बस तो इसके साथ आज ये वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करूँगी। और नवरात्रि में आप लोगों का घर में क्या क्या हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज परमा कुर्मी ब्लॉग। तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग गाइज। मैं कल मिलती हूँ एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि ये सारे कपड़े ना तय बना के भी आज मुझे रखना है हाथों हाथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।